तो हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। तो बचपन को याद करो, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में आप लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सीखा था, शुरुआत की थी। पर वो किसकी शुरुआत की थी? हमने रियल नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सिमिलर अलजेब्रा है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये किस तरह किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत बेसिक है, एडवांस के लिए बहुत जरूरी है, जेई के लिए। यदि ये नहीं आता तो जेई में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सब यहीं से होने के चांस होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। कौन कौन से? Z1 Z2, जिनको हमने नाम दे दिया कि Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, है ना। दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। ये हमने डिफाइन कर दिया। जैसे हमने इसको डिफाइन किया, हम क्या करना चाहते हैं? एडिशन करना चाहते हैं। अब याद रखो, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किस में करते हैं? जो जैसा है उसमें वैसा ही होता है। मतलब जो रियल पार्ट है उसका रियल पार्ट में एडिशन होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट में एडिशन होगा। तो हम यहाँ एडिशन करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने Z1 की वैल्यू को लिखा 3 + 4 आयोटा। नाउ एडिशन क्या होगा? 4 - 3 आयोटा। इस तरह से ऐड कर दिया। अब जैसे इसको ऐड किया, यहाँ क्या होगा? रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, मतलब ये वाला। चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं देखने के लिए, इसको अच्छे समझने के लिए, कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ऐड होगा एंड जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ये वाला इससे ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आने वाला है? ध्यान से देखिए, हमारा जो आंसर आएगा 3 + 4। चलो हम एक साथ पहले लिख देते हैं। 3 और 4 को एक साथ लिख दिया, रियल पार्ट को एक साथ लिखा तो ऐसा बनेगा। नाउ प्लस में इमेजिनरी पार्ट्स क्या है? पहले वाले ने 4 आयोटा दिया, दूसरे वाले ने -3 आयोटा दिया, ऐसा दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 + 3 7 प्लस आयोटा। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिला? 7 प्लस आयोटा। एडिशन समझ में आया? सिंपल क्या करना है हमें? रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से। नाउ इसके पास आ जाते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको लिख देते हैं फिर से, यहाँ 3 + 4 आयोटा माइनस ऑफ 4 - 3 आयोटा। जैसे हमने लिखा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा -4 + 3 आयोटा। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो इस वाले से ऐड होगी, या बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट होगी। 3 - 4, तो 3 - 4 की वैल्यू हम लिख देंगे। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ये है 4 आयोटा, ये 3 आयोटा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम? कि दोनों ही ऐड हो जाएंगे। ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 3 - 4 कितना आ गया? -1 एंड 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये कितना हो गया? प्लस का 7 आयोटा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। गॉट इट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियरली समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करना है? अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन हमने सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 एंड Z2। Z1 3 + 4 आयोटा, Z2 इज 4 - 3 आयोटा। हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का वही पुराना तरीका, जैसे a + b × c + d कर देते कि 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। 3 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? हमारे पास 12 आएगा। नाउ 3 का -3 आयोटा से करते हैं तो कितना आ जाएगा? -9 आयोटा आ जाएगा। अब हम 4 आयोटा का किससे करेंगे? 4 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 16 आयोटा आ जाएगा। ना 4 आयोटा का मल्टीप्लाई हम -3 आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -12 आयोटा स्क्वायर। नाउ -9 आयोटा प्लस 16 आयोटा दोनों ही इमेजिनरी हैं, तो कितना आ जाएगा? 16 - 9 कितना होता है? बिल्कुल सही, 7 आयोटा होता है। ओके, तो यहाँ 12 लिखा रहने देते हैं हम, यहाँ प्लस का 7 आयोटा हमें मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने से। नाउ आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर यस -1 होता है, तो ये -1 माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ये क्या बनेगा, -1 बनेगी ये वैल्यू, और ये -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा नाउ ये क्या बन जाएगा, +12। सो नाउ 12 + 12 क्या लिख सकते हैं हम आसानी से, इसको लिख सकते 24 + 7 आयोटा। गॉट इट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। अब हम डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन लास्ट थिंग, ये भी आसान है। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, पर फिर भी हमें बोला जाता है करके दिखाओ। तो हम क्या करते हैं डिवीजन में, बेसिकली हमें थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नाउ Z1 कितना है, Z1/Z2 बोला है, तो हम Z1/Z2 इसको कैलकुलेट करते हैं। Z1 की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 आयोटा। नाउ Z2 कितना है, 4 - 3 आयोटा। वैसे डिवाइड कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो एक चीज़ याद रखो, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हमें क्या करना है, उसको हमेशा रेशनलाइज कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, है ना। रेशनलाइज करने का रूल तो पता ही होगा कि आयोटा का जो साइन है उसको हम प्लस कर देते हैं, यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो अब जो हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 3 × 4 12, 3 × 3 + 9 आयोटा + 16 आयोटा, एंड उधर होगा तो +12 आयोटा स्क्वायर अपॉन में a - b × a + b, तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, यानी कि 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -12। दिस इज +12, दिस इज -12। तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये -12 है और दिस इज +12, इसको हमने कट किया। अब हमें मालूम है ये -1 मिलने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी थी हमारी, -1 थी आयोटा स्क्वायर, इस वजह से ये क्या हो गया, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगी ये वैल्यू। अब जैसे ये वैल्यू प्लस हुई तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है, 12 कैंसिल, 9 आयोटा + 16 आयोटा, ये बच गया हमारे पास 25 आयोटा। नीचे 16 + 9 हमारे पास क्या बचेगा, 25। इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। जैसे ही कट किया तो फाइनली क्या आंसर आ गया, लास्ट में आयोटा, प्यारा सा आयोटा आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जब भी डिवीजन के लिए बोला जाए या फिर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा दिख जाए तो हमें बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इस चीज को ध्यान रखो, कभी भी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।